नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। झारखंड में इस प्रक्रिया की शुरुआत 1 मई 2026 से होगी। पहले चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना की जाएगी। इस दौरान लोग se.census.government.in पोर्टल पर जाकर अपने घर और परिवार का डेटा स्वयं भर सकेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 16 मई से 14 जून 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर इस डेटा का सत्यापन करेंगे। इसी क्रम में आज रांची नगर निगम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जनगणना अधिकारी, डिप्टी मेयर, मेयर और नगर निगम के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जनगणना की आवश्यकता और इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। रांची की मेयर रोशनी खलको ने कहा कि वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, जिससे विकास कार्यों में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम का क्षेत्रफल तो पहले जैसा ही है, लेकिन आबादी काफी बढ़ गई है, जिसके कारण योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सटीक आंकड़े उपलब्ध होने के बाद ही योजनाओं का सही निर्धारण किया जा सकेगा और यह तय किया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है। नगर निगम इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं, नगर निगम की टीम और स्थानीय वार्ड पार्षदों के सहयोग से स्वगणना को सफल बनाने के लिए वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सुनिए मेयर रोशनी खलको ने क्या पहले तो मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी पहल हो रही है। आप देख रहे होंगे कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और जनगणना नहीं होने की वजह से कोई भी कार्य हम लोग उस मापदंड में नहीं कर पाते हैं जिस मापदंड में करना होता है। आज अगर हम लोग रांची नगर निगम की स्थिति देखें तो इसकी जो लोगों का क्राउड है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्रफल तो उतना ही रहा, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ गई, बड़े-बड़े अपार्टमेंट बन गए, बहुत सारे नए घर बन गए, लेकिन हमारी संख्या वही है। तो कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी कार्य योजना आती है, तो उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने में हमें सहूलियत नहीं मिलती है, क्योंकि योजनाएँ हम लोग छोटे स्तर पर कर रहे हैं। हमारी जब नई संख्या आएगी, नए आंकड़े आएँगे, तो उस हिसाब से हम लोग डाटा तैयार करेंगे कि किस-किस योजना में किस तरह से हम उसे क्रियान्वयन करें और किस लेवल पर करना है हम लोग। उसकी उसे उसे किस मापदंड तक हमको लेके जाना है, वो एक आइडिया आएगा। इसके अलावा आज मान लीजिए कि अगर हम लोग कहीं छोटा-सा अगर वार्ड ही ले लें, तो उस वार्ड में किस एरिया में कितने रोड बनाने हैं, कितनी नालियाँ बनानी है या फिर उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें देनी है, तो वो हमें कम क्यों पड़ती है? क्योंकि अब एरिया डेवलप नए-नए एरिया बहुत सारे डेवलप हो गए हैं और वो एरिया पहले वैकेंट था, खाली था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज वहाँ जनसंख्या बढ़ गई है, वहाँ चीज़ें बढ़ गई हैं। अब उनके लिए हमें प्रयास करना है, तो ये एक आंकड़ा जो आएगा उससे हमें बहुत सहूलियत होगी आगे के प्लान करने के लिए। अभी आप कह रहे थे कि इसमें निगम की कैसे भागीदारी होगी, तो मैं आपको बता दूँ, अभी जो राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे आंगनबाड़ी सेविका हैं और बाकी टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा नगर निगम की जो सीआरपी की टीम है और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है परिषद के माध्यम से लगातार अपने वार्ड में इसके लिए जागरूकता कैंप भी किया जाएगा और घर-घर जब एक जनप्रतिनिधि अपने जो सहयोगियों के साथ एक-एक घर डोर टू डोर जाएगा, तो वहाँ से हर चीज़ अच्छे से छान के आएगा कि एक परिवार में कितने व्यक्ति रहते हैं, उनकी क्या-क्या मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, क्या-क्या उन चीज़ों को हम लोग कैसे दे सकते हैं, उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं और इसके अलावा उनका डाटा मतलब कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, इसकी भी जानकारी हमें मिलेगी। उनका क्षेत्रफल कितने जगह पर वो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वहाँ किन-किन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सकारात्मक पहल है और इसके माध्यम से नगर निगम के पदाधिकारी और नगर निगम के जो भी पार्षद हैं, ये सारे लोग जब मिल करके और हमारे आम जन सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका हो जाती है, जो हमारे शहर के जागरूक जनता है। आज देख रहे होंगे नगर निगम में जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो गया है और हर चीज़ लोग अपने ही करते हैं, चाहे टैक्स भरना हो, चाहे पानी का बिल भरना हो, चाहे आप कचरा का बिल भरना हो, खुद ही करते हैं। बहुत सारे लोग तो अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कर रहे हैं और बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है।
रांची नगर निगम के लिए बहुत आसान भी है और सारे लोग जब मिल करके आप सबों के सहयोग से हम लोग करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम एक्यूरेट डाटा के साथ और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे झारखंड में सबसे पहले हम लोग इस काम को करके पूर्ण करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।